मतलब कि भारत में उस समय से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक मतलब कि बिहार में नीतीश कुमार तो जनबे करते हैं पलटू चाचा है, और हम ये जानते हैं कि बिहार में तेजस्वी आने के बहुत। ये बात सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको क्या लगता है बिहार सरकार का हालात अभी क्या है? बिहार सरकार का हालात तो अभी बहुत खराब है, इसलिए तेजस्वी को आना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तेजस्वी में क्या खूबी? लोग ज्यादा है अगर ज्यादा नहीं है। उसने देखा कि भारत की जनता धर्म भीरू है, धर्म पे ही आस्था करती है, इसलिए धर्म को ही आगे करो, रोटी को, रोजगार को, शिक्षा को पीछे। कोई शासक पैदा नहीं लिया। बट हम बीजेपी सरकार की बात करें तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनके बारे में तो लोग बहुत अच्छा कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इनसे डिफरेंट थे तो एक ही नीतियों की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इतने बेईमान और चोर नहीं थे। मैं ये कहूँ जिस तरीके से बताया वो तरीका सही नहीं था। सर वो तरीका सही नहीं। इस एक ही चीज को यहाँ मोछ बोलते हैं, यहाँ दाढ़ी बोलते हैं, यहाँ बाल बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं। खाना सही, आवाज सही रहना। अब दिन भर मजदूर काम करके जाएगा, उसके घर एक खाट नहीं है सोने, नीचे में कहीं बोरा वोरा बिछा करके सो जाता। शोषण शासन करके खाना। अच्छा भैया, हम वीडियो बना रहे थे, उसमें बात हुआ था आरक्षण को लेकर, तो लोग बोल रहे थे कि SC ST OBC को। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं BS खबर। मैं विकी चौरसिया। आज हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन में और आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार को लेकर और कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज बिहार सरकार क्या कुछ कर पाए, आखिर क्या कारण रहा कि बिहार इतना पीछे रह गई। हम यह देखना चाहेंगे कि बिहार और झारखंड जो अलग हुआ उसके बाद बिहार में कुछ नहीं बचा, जो बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है भैया, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से हमारा ये जो बिहार है वो पीछे रह गया है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा, भैया कैमरा के सामने बोलिए, सबसे ज़्यादा कारण है कि बीजेपी का सरकार जो आया यहाँ मतलब कि बिहार में मतलब कि भारत में उस समय से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक मतलब कि बिहार में नीतीश कुमार तो जनबे करते हैं पलटू चाचा है, और हम ये जानते हैं कि बिहार में तेजस्वी आने के बहुत आना बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि 17 महीने में जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर दिखाया है। इतना जो टीचर का वैकेंसी था 2-2.5 लाख दिए हैं, और तेजस्वी ने उनका सब मतलब कि जो नीतीश कुमार से नहीं हो रहा था इनका काम करने का तेजस्वी यादव ने काम किए थे, निकाले हैं। जी, तेजस्वी यादव खुद बोले हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हम कर दिए हैं। यही चीज़ को आप बोल रहे हैं। तो आज बैठक हुआ था JDU में, उसमें बोल रहे थे अध्यक्ष, वो बोल रहे थे कि जो बिहार और झारखंड के बीच में जो बदलाव हुआ, अलग हुआ, तो बिहार में कुछ नहीं बचा। जितना भी चीज़ था वो टाटा नगर का बात करें, छोटा नागपुर का बात करें, जो भी चीज़ था वो झारखंड में चला गया। बिहार में केवल बालू और मिट्टी बचा, उसी से बिहार को विकसित कर दें। क्या लगता है कि विकसित हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है विकसित। देखिए, बालू और ये क्या बोलते हैं, बालू और मिट्टी से कभी नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, जो बेरोजगारी इतना बहुत बढ़ गया है ना, भाजपा सरकार में कभी नहीं बोल सकते। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है। तेजस्वी आएंगे, यहाँ बेरोजगारी खत्म होगा, क्योंकि बहुत सरकारी हम लोग के केवल बेरोजगारी का ही बात नहीं है, बल्कि यहाँ का सिस्टम ही बेकार हो गया है। एजुकेशन सिस्टम का बात करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत सब सिस्टम खराब कर दे, बहुत सिस्टम खराब कर दे। जो कि मतलब कि चावल की बात करे जाए, चावल गेहूँ जो जस्ट GST लगा, हम लोग का एजुकेशन में है, उन लोग को 18% GST लग रहा है। बताइए। जी भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम महंगाई की बात करें तो वो जो अमीर आदमी है वो या फिर गरीब आदमी है, जो सामान खरीदेगा एक ही रेट पर खरीदेगा। अमीर आदमी तो खरीद लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? ये बात सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको क्या लगता है बिहार सरकार का हालात अभी क्या है? बिहार सरकार का हालात तो अभी बहुत खराब है, इसलिए तेजस्वी को आना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तेजस्वी में क्या खूबी है कि आप चाहते हैं तेजस्वी सरकार बने? नीतीश सरकार जो 17 साल में नहीं कर सके वो तेजस्वी 17 महीनों में कर दिए। क्या किया 17 महीने में? आपको रोजगार 10 लाख का वादा किए, लेकिन 4 लाख अभी तक दे चुके हैं और आगे देंगे। आपको क्या लगता है बाबा, बिहार सरकार के बारे में? बंद करो पहले, इसको बंद करो। पूरे खात्मे की ओर ले जा रहा है। लोकतंत्र का जो हमारा देश का मूल थीम है, संविधान का थीम है, और शासक वर्ग ने हमारे संविधान को ही खात्मा करने की सोच बैठा है और कर बैठा है। सोच बैठा और कर बैठा। हम कैसे कह रहे हैं कि पहले तो हमारे देश के शासकों ने पूरे जनता को अपने विश्वास में लिया कि पहरेदार, चौकीदार, ईमानदार, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये पूरे देश की जनता को अपने विश्वास में लिया। कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है।
अपमान ही नहीं हो रहा है, बल्कि जूते से रौंदा जा रहा है। यानी कि लोकतंत्र जो है वो एकदम खत्म होने जा रहा है। यहाँ पे लगता है ऐसे जैसे डिक्टेटरशिप आने वाला है। पूरे संसदीय प्रणाली की खात्मा और अध्यक्षीय प्रणाली का पदार्पण की श्री गणेश है, और उसी के लिए ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। 10,500 करोड़ का घोटाला अभी और फाइनल चलिए रहा है, अभी न्यूज में पूरा चल रहा है, अभी आइए रहा है। और जानो तुम लोग बच्चे हो, बता रहे हैं कि ये शासक बढ़ने उस गलत पूंजी के बल पर और तुम्हारे दिमाग में जहर पैदा करके धर्म का वोट लेकर के, जो धर्म हमारी एक मतलब आस्था है उसको बेच करके, जिस भगवान में हमारी आस्था है उस भगवान को बेच करके। अच्छा, तो राम मंदिर ये केवल भ्रम है? हम ये भ्रम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राम है, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन उसका एक राजनीतिक उपयोग किया गया। इसके पीछे राजनीतिक उपयोग किया गया। उसके पीछे जनता की मूल आवश्यकताओं को छिपाया गया और मंदिर को आगे किया गया। हमारी रोटी को पीछे और मंदिर को आगे। मतलब कि कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो सरकार अभी है वो ये देखी कि इस धर्म का लोग ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं है, उसने देखा कि भारत की जनता धर्म भीरू है, धर्म पे ही आस्था करती है, इसलिए धर्म को ही आगे करो, रोटी को, रोजगार को, शिक्षा को पीछे करो। मतलब कि सरकार को ये लगा कि अगर धर्म पे हम ध्यान देंगे तो राजनीति में हमारा खेला जो है वो हो जाएगा। लेकिन जानकार लोग, समझदार लोग, जानने वाले लोग, आज से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, आज से ईश्वर में आस्था नहीं है, हमारे बाप दादे परदादे हजारों हजार साल से। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड आज तक भारत में कोई शासक पैदा नहीं लिया। बट हम बीजेपी सरकार की बात करें तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनके बारे में तो लोग बहुत अच्छा कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इनसे डिफरेंट थे तो एक ही नीतियों की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इतने बेईमान और चोर नहीं थे, मैं ये कह सकता हूँ, इतने चोर और बेईमान नहीं थे जितना ये व्यक्ति देश की जनता को विश्वास में लेकर के 10,500 करोड़ का जो घोटाला किया है चुनावी ब्रांड के नाम पर, बड़े पूंजीपतियों से पैसा अप्रत्यक्ष रूप से लेकर के, और किसी को मतलब इसमें दूसरे देश का कनेक्शन है? नहीं, हम वो बात नहीं कर सकते। अच्छा। वो बात थोड़े देर, 1 घंटा के बाद खुलेगी। अच्छा। 1 घंटा के बाद अब खुल रही है, बात खुल रही है। लेकिन जो जितना बड़ा यह मतलब जो है सो चांकाई शेख अंग्रेज को भी फेल कर दिया। जिस अंग्रेज ने भारत में स्टॉक अनाज को कर करके और पूरे दुनिया में फैलाया कि भारत में अनाज है ही नहीं, और बंगाल में 1934-35 में लाखों लोग भूख से मर गए ना। ठीक उसी ढंग से पूंजी का यह केंद्रीयकरण करके राष्ट्र की संपत्ति को मुट्ठी भर लोगों में डाल करके और तमाम देश के नौजवानों को रोजगार विहीन बना दिया। अच्छा, जैसे बीजेपी सरकार अभी है तो कई राज्य बेहतर स्तर पर पहुंच चुकी है, बट बीजेपी सरकार के रहते हुए और राज्य पहुंच गए, बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? बिहार एक लंबे दौर से, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जब यह विकास का राह पकड़ती है, जब यह विकास की राह पकड़ती है बिहार, तो बीच में ही एक अपशगुन हो जाता है, फ्रॉडगिरी हो जाता है और वह बाधा हो जाती है। आपको क्या लगता है भैया, इनके बातों में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? बहुत सच्चाई। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, पूरा बदलाव। तो किनको आप चाहते हैं? तेजस्वी यादव। तो यहाँ पे देखे हमारे साथ बाबा जुड़े उधर बहुत अच्छे से समझाए। आप लोग भी अपनी आंखें को खोल लीजिए और गोदी मीडिया की तरह बात को ऐसे ही नहीं पकड़ लीजिए। कुछ भी बात न्यूज देखते हैं उसको सही तरीके से नहीं मानिए। तो भैया बदलाव होना चाहिए, केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जनता के मन पर है, जनता की मांग पर, जनता के मन पर है। जनता चाहेगी तो बदलेगी। जनता लेकिन सही नहीं ना समझ पाती है। जनता तो यहाँ पे जातीय बात पर आ। अब इतना लंबा आबादी को कौन समझाएगा? इतना लंबा, इतना बड़ा आबादी, इतना सघन आबादी है। करवा दी है, बोले बैठे सिखा दिए हैं, कुर्सी पर जोर बैठे। अच्छा, आबादी को लेकर नीतीश कुमार जी कुछ बोले थे, क्या याद है आपको? आबादी के लेके लालू जी बोल पा रहे हैं। लालू जी क्या? कि जाति
बर्बादी करवाए वो। जैसे अब बड़ों मास्टर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो उनके सामना करने के लिए लड़कों बच्चों को सिखा रहे हैं, तो गुरु शिक्षा क्या देगा, विकास क्या कर पाएगा लड़का। चर्चा नहीं कर रही, चर्चा कर रहे हैं विधानसभा में जो सीएम बोले थे, बढ़ती हाँ, सीएम बोले थे किस तरह से जनसंख्या को रोका जा सकता है। हाँ बोले थे, उस सीएम का बोलना सही था, तरीका गलत। मतलब कहते हैं कि कुछ बात को हम लोग जो बताने का तरीका होता है, एक ही चीज को हम लोग कई तरीका से बताते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बताया वो तरीका सही नहीं था। वो तरीका सही नहीं। इस एक ही चीज को यहाँ मोछ बोलते हैं, यहाँ दाढ़ी बोलते हैं, यहाँ बाल बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं ना जी। लेकिन वही एक ही चीज को बताने का तरीका गलत, बोलना सही था उनका, लेकिन आप अपने आप को संयमित करके आबादी को रोक सकते, लेकिन उनका बोलने का जो स्टाइल था, जो तरीका था, वो अभ्रंश था। बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रियों पर, प्राइवेट जॉबों पर, मतलब कि जितना भी कारखाना उखाना होता है प्राइवेट, उस पर क्यों फोकस नहीं किया जाता है। और जनता भी आजकल सिविल सर्विस पे लगी हुई है, खुद का मतलब कि सरकारी जॉब चाहिए, हमको कम समय में ज़्यादा पैसा चाहिए। सरकार भी इस पर क्यों नहीं ध्यान देती कि प्राइवेट जॉब बनाया जाए, उसमें नौकरी दिया जाए। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, सबसे बड़ी समस्या। इसमें निवेशक आके, सब तो सरकार नहीं करती है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी है वहाँ तो प्राइवेट लोग भी लगाते हैं जी। तो 50-60% प्राइवेट लोग लगाते हैं, 50 स्टार्टअप है, उद्यमी लोग भी लगाते हैं, उसके बाद सरकार 20% लगाती है। तो वहाँ यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इसमें कोई निवेशक, कोई पूंजीपति आएगा तब ना, उसके लिए कच्चा माल चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए। केवल यहाँ उपलब्ध है मजदूर, केवल उपलब्ध है मजदूर, जो कि पलायन हो रहे हैं बिहार में। अब यहाँ काम नहीं मिलेगा तो लोग कहीं जाकर के रोजी रोटी जीवन यापन करेगा ही। यहाँ जब काम नहीं मिलेगा, बीवी बच्चा का तो पेट भरना है, उसको कहीं जाएगा। अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम को उठाए तो क्या उसको हम नेगेटिव रूप में नहीं ले सकते? एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा जब तक आप सिस्टम जो है पेट पहले भरेगा, तब ना आप एजुकेशन की बात करें। जी, आप पहले सही बात है, हेल्थ इज वेल्थ होता है। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे या फिर हम लोगों का खाना ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कुछ कर पाएंगे? सही कपड़ा, सही खाना, सही आवाज़, सही रहना। अब दिन भर मजदूर काम करके जाएगा, उसके घर एक खाट नहीं है सोने, नीचे में कहीं बोरा वोरा बिछा करके सो जाता, मच्छर काट रहा, 10 दिन बाद उसको मलेरिया हो जाएगा, फलेरिया हो जाएगा, या विषाणु जनित जो भी बीमारी है हो जाएगा। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट में जाएगा, जो 10 टका है पास में वो भी चला गया। तो ऐसी स्थिति में उसका रहन सहन का व्यवस्था, उसका खान पान का व्यवस्था, जिसको कहते हैं जीवन स्तर जी, जीवन स्तर, उसका स्टैंडर्ड जो है उसका थोड़ा सा ऊंचा सरकार की तरफ से अगर करके तब वो एजुकेशन की तरफ। अब बच्चा को खाना ही नहीं मिल रहा है। हम लोग के यहाँ एक चलता था उसमें SHG ग्रुप, जो जीविका में अभी परिवर्तित। क्या बोले, फिर से बोलिए। अभी जो जीविका में परिवर्तित हो गया, पहले था सेल्फ हेल्प ग्रुप था ना, स्वयं सेवा समूह। तो वहाँ एक आदिवासी के गांव में दिया था कुछ गाय। अब गाय को खिलाने के लिए कुछ दिया घट्ठा मकई का, अब वो सब अपने खा जाता था, गाय से भूखे मर गई 10 दिन। बट फिर सरकार को रियलाइज होता है कि हमने तो काम कर दिया, बट उसके पीछे सरकार ही अपना पॉकेट भर लेती है। सरकार भरती है, उसका एजेंट है, उसका दलाल है। एक श्रेणी है, उसको बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, उसके बाद का है बुर्जुआ श्रेणी, उसका संरक्षक, उसके बाद एक और पेटी बुर्जुआ। इस तरह से कई वर्ग है, अभिजात्य वर्ग जिसको कहते हैं, एलिट सोसाइटी कहते हैं। प्याज में जैसे छिलका दर छिलका होता है जी, उसी तरह कई वर्ग है जो उसका काम ही है शोषण शासन करके खाना। अच्छा भैया, हम वीडियो बना रहे थे, उसमें बात हुआ था आरक्षण को लेकर, तो लोग बोल रहे थे कि SC ST OBC को आरक्षण मिलता है, जनरल को क्यों नहीं मिलता है, और क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये तो संवैधानिक बात है। संविधान में जिस वर्ग को आरक्षण के लिए दिया गया है, अब संविधान चेंज हो तभी कोई उपाय है। संविधान में जिस वर्ग को आरक्षण के लिए कहा गया है, उसी के तहत आरक्षण करता है। अगर कुछ कम बेसी कुछ सरकारें अपने निजी स्वार्थ के लिए करती है तो कोर्ट उसको हटा देता है। कोई लोग कोर्ट गया कि यहाँ आरक्षण ज़्यादा हो गया, कोर्ट उसको स्टॉप करती है। अच्छा, अभी एक बाबा थे जो बोल रहे थे लोकतंत्र को लेकर, आपको क्या लगता है लोकतंत्र ये जो है वो खत्म होने वाली है? आपको भी ये लगता है? और किस रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है खत्म होने वाली है? ना, बाबा का कहना एक तरह से बिल्कुल सही नहीं था। अच्छा। लेकिन चपेट में है ये कि जैसे सरकार अपने मन से सरकारी तंत्र को जब हाँकना शुरू करेगा, तो
चुनाव आयोग की नियुक्ति किया, तो वो ये पूरी तरह से उसको निरपेक्ष रहना चाहिए हर दल से। अब चुनाव आयोग हम अपना आदमी को बैठा दें और उसका बैठाने का प्रक्रिया बदल दें। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो राम मंदिर का फैसला लिया वहाँ से हटा, उसके बाद वो बीजेपी का राज्यसभा का सांसद चुना गया। ये सारा चीज़ बताता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के सारा लोग काम करता है। और वहाँ पर लोकतंत्र का कहाँ बात है? लोकतंत्र तो पूरे देश में, इसके पहले भी लोकतंत्र का क्या बात है? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनना लोकतंत्र है क्या? नहीं, जैसे कि यहाँ पे बात हो रहा है, लोगों ने एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो एक्सपोज किए थे बीजेपी को लेकर और कह रहे थे जैसे कि एक होता है डिक्टेटरशिप जिसमें कि एक आदमी पूरा देश को राज करता है, जिस तरह से बीजेपी सरकार अभी चलते आ रही है और मोदी की सरकार कई सालों से है और आगे भी कह रहे हैं कि मोदी की सरकार रहेगी। इसके ऊपर थोड़ा क्या कहना चाहेंगे आप? इसके पहले भी जो सरकारें रही जी, उसका करीब करीब कम बेसी रूप यही था। आज की जो सरकार उसी का थोड़ा सा विस्तार रूप है और तो कुछ नहीं। इसके पहले जो मान लीजिए कांग्रेस की सरकार इतने दिन तक रही, तो कांग्रेस की सरकार उसमें लोकतंत्र कहाँ आपको दिख रहा? नेहरू के बाद शास्त्री जी बने कुछ दिन के लिए, उसके बाद तुरंत इंदिरा गांधी बने, राजीव गांधी बने, फिर सब लोग उसका तो जी मुरारजी देसाई तो गैर कांग्रेसी ने भैया, तो गैर कांग्रेसी सरकार भी तो प्रधानमंत्री के पद पे। नहीं, सुनिए, हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना, हम लोग जैसे कि बीजेपी है तो जो भी बन रहे हैं वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के बनने वाले, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जिस चीज को लेकर के चल रहे हैं, लोकतंत्र को हर राजनीतिक दल, हर संप्रभु दल ने गला घोटने का काम ही किया, कुछ कम कुछ बेसी। बीजेपी अब पूर्ण बहुमत में है तो अपने दम से कर रही है, कांग्रेस भी उतना ही किया। भैया जैसे कि आप ये सब बताएं, आप अभी आपका क्या मतलब, अभी आप क्या कर रहे हैं? हम तो किसान हैं। किसान है, तो कहाँ से भैया? हम हैं जमुई जिला से। जमुई जिला से, और यहाँ पे पटना है, और हम लोगों को अच्छे से विस्तार से आप आँख खोलने का प्रयास किए क्या चल रही है यहाँ पे राजनीति में, या फिर कहें तो बिहार सरकार क्या काम कर रही है, इसके ऊपर आप बताएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देखें कि हम पटना जंक्शन पे आए हुए थे और लोगों से बातचीत भी किए और भैया अच्छे से समझाया क्या मामला है, क्या चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी आंखें खोल लीजिए, न्यूज़ भी देखते हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं तो उसके ऊपर एनालाइज करिए, तब जाकर किसी से बातचीत करिए, ना कि आप किसी से सुने और किसी को बता दिए, किसी को बहका दिए, ऐसा काम नहीं करिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन सरकार आएगी, किसके ऊपर आप सोचते हैं कौन सरकार कितना काम की है, क्या कमेंट आप करना चाहते हैं उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे इन छोटे बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। देखते रहिए BS खबर, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।